जय माई की। आज हम लोग जड़ी बूटी विज्ञान पे चर्चा करेंगे। और जड़ी बूटी विज्ञान में एक ऐसी जड़ी बूटी जो सनातन धर्म में पूजनीय है, यानी महादेव पे चढ़ाई जाती है। और उसमें नशा होता है, ऐसा नशा होता है कि लोग बौरा जाते हैं। कहते हैं न, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार, या खाए बौराए नर, या जो पाए बौरा। यानी वो जड़ी बूटी कनक है, यानी कनक एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको देसी भाषा में हम लोग धतूरा कहते हैं। और धतूरा का बीज बहुत ज्यादा मादक होता है, और मादकता उसमें इतनी है कि लोग पागल हो जाते हैं। अब हमने तो प्रयोग किया नहीं, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है। तो आज हम लोग अपनी चर्चा का विषय इसी जड़ी बूटी को रखेंगे, यानी धतूरा। अब देखिए, धतूरे का फूल सफेद कलर का होता है और फल के ऊपर कांटे के समान संरचना होती है। धतूरे का फूल महादेव को बहुत पसंद है और फल भी महादेव को चढ़ाया जाता है। तो फूल और फल दोनों महादेव को पसंद है। तो औषधि रूप में धतूरा किसका माता होगा? पहले ही हमने आपको बता दिया कि वो मादक पदार्थ है, मादक जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी में इतनी मादकता है कि लोग पागल तक हो जाते हैं। तो औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है और आध्यात्मिक रूप में तो बहुत ज्यादा होता है। अब धतूरे के बीज को सुखाकर और शोधित कर, अब शोधित कैसे किया जाएगा? ये तो आयुर्वेद के फार्माकोलॉजी के विषय में जिसको जानकारी होगी वही बता सकता है। लेकिन शोधित करने की प्रक्रिया गूगल पे उपलब्ध है और आप जाकर चेक करके शोधित करने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। और शोधित किया हुआ बीज ओज को बढ़ाता है। ओज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ जाता है। यानी एड्स वगैरह में भी अगर शोधित बीज का प्रयोग किया जाए तो निश्चित लाभ मिलेगा। आप कोई पेशेंट अगर हो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई हो, उसको शोधित बीज अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, अब मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, और दूसरी चीजों में मिला दी। और सबसे शुद्ध चीज आयुर्वेद में क्या है? त्रिफला है।
यानी 4 ग्राम त्रिफला में आधा ग्राम, यानी 4.5 ग्राम त्रिफला में आधा ग्राम शोधित धतूरे के बीज का उपयोग अगर 21 दिन कर दिया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब दूसरा क्या प्रयोग इसका है? आध्यात्मिक प्रयोग तो हमने आपको बताया, महादेव को प्रिय है। जिन बच्चों में मानसिक बीमारी है, धतूरे की बीज की जड़ को अगर सोमवार के दिन निकाल के रविवार के दिन आह्वान लोटे में जल ले जाकर धतूरे की जड़ में डाला जाए और महादेव से निवेदन किया जाए कि महादेव ये आपकी दिव्य औषधि, इसकी जड़ को हम कल सोमवार में ले जाएंगे, अपने अमुक बालक के निमित्त उसकी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए। और जड़ को आप विधिवत जल आप एक दिन पहले यानी रविवार में आप डाल दीजिए, सोमवार में उसको बंधन करके और फाड़ लीजिए और जड़ को धुलकर सफेद धागे में अगर गले में पहना देते हैं, सफेद कपड़े में बांधकर, जिसकी मंदबुद्धि हो, जो मानसिक रोगी हो, जिसका दिमाग का परसेंटेज कम काम करता हो, अगर उसको धारण करा देते हैं तो आप देखेंगे बहुत कम समय में ही इसका लाभ आपको दिखाई देगा। ये धतूरे का बाह्य प्रयोग है और आजमाया हुआ प्रयोग है, ये फेल नहीं होगा। आप करके तो देखिए, इसमें क्या लगना है, धतूरा हर जगह मिल जाता है और इस औषधि का प्रयोग मानसिक रोगियों के साथ अगर किया जाए, गले में धारण कराया जाए तो निश्चित फायदा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि धतूरा मादक है, अब बहुत ज्यादा मादक है। अब मादक चीजें महादेव को पसंद है, धतूरा, भांग, ये सब चीजें महादेव को पसंद है, तो उसका उपयोग दूसरे रूप में महादेव ने व्यक्ति के लाभार्थ दिया है, जिसमें ये जड़ का प्रयोग दिव्य प्रयोग है। इसका लाभ मिलता ही मिलता है। हमने कई लोगों को धारण कराया और फायदा दिया। तो आप भी, अगर आपका जानने वाला कोई हो, मानसिक रोगी हो, कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं, मानसिक रोगी की इस तरीके की प्रॉब्लम है, हम आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक रोगी समझ में नहीं आता है, मंद बुद्धि तो समझ में आ जाता है, लेकिन मंद बुद्धि के अलावा मानसिक रोगी थोड़ा कम समझ में आता है। तो एक बार इस औषधि का प्रयोग आप लोग जरूर करें। दूसरा, जिन घरों में ऐसा महसूस होता है कि
अलग अलग तरह की बीमारियां उस घर में आती रहती है। जो भी बीमारी आएगी पहले उसी घर में आएगी। वायरल, बहुत ऐसे घर हैं जिनके घरों में वायरल पहले आए, उन्हीं के घर से वायरल की शुरुआत। तो उनके लिए भी धतूरा बहुत उत्तम औषधि है। धतूरे की एक पत्ती जलाकर और घर में अगर घुमा दिया जाए तो वायरल डिजीज घर से बाहर निकल जाए, फिर नहीं आए। और दिन कौन सा हो? दिन तो सबसे अच्छा धुने का दिन तो शनिवार और रविवार, जिसमें धुना दिया जाता है। तो इसकी पत्ती को सुखा के और धुने में इसका प्रयोग, यानी गाय का गोबर का उपला जला के और इसकी पत्ती को भी जला दिया जाए कपूर के माध्यम से, और घर में एक बार घुमा दिया जाए तो घर में वायरल डिजीज पीछा छोड़ दे। ये भी करके देखना चाहिए, इसमें भी कोई बहुत खर्च का मामला नहीं है। ये सब कार्य प्राचीन काल में होते थे और हमारा देश स्वस्थ रहता था। कुछ हजार सालों से इनका प्रयोग होना बंद हो गया, लेकिन मंदिरों में जरूर होता रहा, तभी तो आज हम लोग जानते। महादेव की दिव्य औषधि है और दो प्रयोग हमने आपको बताए। अगर दोनों प्रयोग अगर आप करते हैं तो जरूर फायदा दिखाई देगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। एक बार करिए, फिर देखिए और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आकर शेयर करिए। जड़ी बूटी के क्रम में अगले किसी इसी तरह की जड़ी बूटी को लेकर फिर आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। और हमारा विशेष जड़ी बूटियों का जो मार्गदर्शन है वो स्पिरिचुअल और वाय प्रयोग, क्योंकि स्पिरिचुअल और वाय प्रयोग में थोड़ा कम काम, तो हम लोगों को अब जड़ी बूटियों के इन सब विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। आप लोग भी हमारे दिए गए प्रयोगों को आजमाइए और फिर बताइए इसका लाभ हो रहा है या नहीं। हम दावा तो जरूर करते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म है, या हर चीज लॉजिक, हर कार्य में लॉजिक है, हर चीज कोई ऐसी ऐरी गैरी नहीं है, सबका वैज्ञानिक आधार है। आजमा कर ही वैज्ञानिक आधार प्रमाणित होगा, क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि पहले आजमाओ, खरा उतरे तो मानो। तो आप भी एक बार आजमाइए और खरा उतरे तब मानिए। जय माई।